पहला क्वेश्चन दिया था, देखो ध्यान से। अ कार ट्रेवल्स एज फॉलोज, है ना। देखो, पहले 40 मीटर 2 सेकंड के लिए चलती है ना। फिर 20 मीटर 5 मीटर पर सेकंड से, फिर 40 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो इसमें बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बोलो भाई, वो रहेगा कितना? सर मेरा 3.57 मीटर्स पर सेकंड आया है। 40 20 40 40 20। यहाँ पर तो सीधे टाइम दे दिया गया 2 सेकेंड्स, है ना। नीचे क्या स्पीड दी गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड। भैया यहाँ टाइम कितना लगेगा? टी वन टाइम कितना होगा? दिया हुआ है 2 सेकेंड। टी टू टाइम कितना लगेगा? 20/5, 4 सेकेंड। टी थ्री कितना लगेगा? 40/10, 4 सेकेंड। एवरेज कितना आएगा? सिंपल है यार, वी एवरेज कितना होता है? ये डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कितना? 40 40 20 100 अपन में टाइम कितना लगा? 2 4 4, कितना? 10 हो गया ना। सही है। तो एवरेज कितना? 10 मीटर पर। क्या कह रहे हो? 20 आ रहा था तुम्हारा। नहीं सर, मैंने वो दूसरा फॉर्मूला दिया था ना आपने, उससे किया। कौन सा फॉर्मूला भैया, कौन सा? सर L1 प्लस L2 प्लस L3 बाय L1 बाई V1 प्लस L2 बाई V2 प्लस वही तो L3 कर रहे बाई हैं। V3 वाला। वो क्या है? L1 + L2 + L3 अपॉन में L1/V1। क्या था? L1/V1 यहाँ पे क्या है? टाइम ही तो है, यही तो T1 है। L2/V2 यस क्या है? सर। तुमने पक्का 2 सेकंड को 2 मीटर लिख ले लिया हो, है ना। हाँ। तो हाँ जानबूझकर सर। इसलिए दिया गया था, है ना, ताकि गलती करो। ये T3 है, समझ गए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करके आए भी नहीं गए हो, देखो। यस सर के। हम्म। यस सर के। ये सर चलो देखते हैं। x = 3t³ + 10t + 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, x = 3t³ + 10t + 20। तो ये पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट बताओ। फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है हमारा, क्या? वी एवरेज 2 से लेके 5 तक, है ना। वी एवरेज कहाँ से कहाँ तक? टी इज टू इक्वल से टू टू फाइव से लेके टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक, है ना। बताओ भाई, वी एवरेज कितना आएगा? ये सिंपल है, x5 x5 - x2। माइनस एक्स x5 माइनस x2 टू बाय बाई 7। भैया बताओ, 5 माइनस 2। x5 x 5 पे कितना आएगा बताओ? 3 × सर 5 का 820। क्यूब + 10 × 5 + 20 कितना आ रहा है? 820। कोई और भी कंफर्म करो सर। 820 एट सर ट्वेंटी तो ठीक। 820। x2 पे कितना आ रहा है? सर 88। 88। 88, ठीक है भाई। कितना आएगा? 820 - 88 अपॉन का 3। कर लोगे ना, सॉल्व तो कर ही लोगे इसे। यस सर। ठीक है यस भैया। सर। बी इंस्टेंटेनियस पूछा गया है एट 3 सेकेंड, है ना। बी वाला देखो, बी बी इंस्टेंटेनियस कितना? t इक्वल टू 3 पे। तो इंस्टेंटेनियस निकालने में सीधे डिफरेंशिएट कर दो, क्या? t³ 3 + 10t + 20 को डिफरेंशिएट करोगे एक बार, तो ये बनेगा, दैट विल बी dx/, 18t स्क्वायर 18t प्लस। स्क्वायर प्लस 10। 18t यस सर। स्क्वायर प्लस 10, है ना। 10। तो 10। भाई t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी कितने पूछी गई है? 3 सेकेंड पे। कितना? 18 × 3 का स्क्वायर प्लस 10 निकाल लोगे ना। यस सर। अब पूछा यस गया सर। है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कहाँ से? 2 से लेके 5 सेकेंड तक, है ना। तो बताओ। सर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एवरेज के लिए नहीं करेंगे भैया, एवरेज के लिए क्या होता है? 2 से लेके 5 में पूछा है ना। तो वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज तो इस तरीके से निकलता है ना। बताओ v कितना निकला था? v निकला था हमारा 18t² + 10, है ना। बताओ v5 कितना आएगा? v5 18 इंटू में प्लस इतना
और v2 कितना आएगा 80 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 10, है ना। स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, तो यहीं पे वैल्यू डाल देंगे ना, कर लोगे। यस सर। ये एवरेज आ जाएगा। ए इंस्टेंटेनियस पूछा है, इंस्टेंटेनियस में तो कुछ करना ही नहीं होता, इंस्टेंटेनियस में हमेशा डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं ना। डी इज ए इंस्टेंटेनियस, है ना। ए इंस्टेंटेनियस निकालने का क्या तरीका है, जो भी वेलोसिटी का आया फॉर्मूला उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट ए इंस्टेंटेनियस, है ना। तो v कितना आया था, इतना आया था, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 36t 36t आएगा, है ना। 36t और कितने टाइम में पूछा है, t इज इक्वल टू 3, तो 3 yes sir 3 तो कितना आएगा यार 36 इंटू 3, है ना। बस कितना सा पूछा गया है कि नहीं, बोलो भाई। yes sir क्लियर हो गया इतना। yes sir यस सर। चलो अब मैं तुमसे ग्राफ कन्वर्जन देखूंगा, है ना। भैया ग्राफ कन्वर्जन देखेंगे हम लोग कि ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। ग्राफ कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन जानते हो, वीटी का एक्सटी में बदल, एक्सटी का वीटी में बदलना, एटी वीटी का, है ना। जैसे एक्सटी का वीटी में, वीटी का एटी में, है ना। देखो सिंपल सा है, अगर एक्सटी ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ, तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो, क्या करते हो, डिफरेंशिएट, तो तुम किस में चले जाओगे, वीटी में चले जाओगे। वीटी को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट, तो तुम किस में चले जाओगे, एटी में चले जाओगे। समझ में आएगी नहीं। और इसी का उल्टा, ये इसी का उल्टा, एटी को अगर इंटीग्रेट करोगे, उल्टे साइकिल चलेगी, इंटीग्रेट, है ना। तो तुम क्या मिलेगा, तुम्हें वीटी मिलेगा। और वीटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सटी मिलेगा। समझ में आएगी नहीं, क्लियर है भैया, बोलो भाई, क्लियर है इतना। यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला केस, केस वन, ऐसे केसेस मतलब कि कई सारे बन सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। रेस्ट का केस है, क्या है, रेस्ट, है ना, सब कुछ रेस्ट पे है, कुछ मूव नहीं हो रहा है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स टी, मान लो कहीं कोई चीज कहीं खड़ी थी, सपोज वो एक्स इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन है। लोग गलती से क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स टी ग्राफ, कोई चीज रेस्ट पे है, तो मान लो अगर वो कहीं मार्किंग में 10 पॉइंट पे खड़ा है, तो 10 पॉइंट पे खड़ा रहेगा ना। कई लोग क्या कहते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना 10 हो गया। 10 कैसे हो गया यार, कोई स्केल है, तुम उस स्केल में 0 पे ना खड़े हो, 10 पे खड़े हो, तो दैट डजंट मीन कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 ही हुआ है ना। यस सर। वीटी क्या आएगा यार, रेस्ट पे है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप तो 0 है ना। एक्सटी का स्लोप क्या 0। देता है, एक्सटी का स्लोप v देता है, बीटी का स्लोप a देता है ना, यही होता है ना, एक्सटी का स्लोप v और बीटी का स्लोप a। बताया था कि नहीं बताया था। यस सर। तो ये वेलोसिटी v0 रहेगी। अब देखो एक्सेलरेशन या रेस्ट पे है, ये वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन v0 ही रहेगा। क्लियर है। दूसरा तो हो गया। नेक्स्ट इज केस टू। केस टू क्या है, मूविंग विद कांस्टेंट v, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो भैया क्या हो जाएगा, पोजीशन कैसे होगी, मान लेते हैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ठीक है, समझने के लिए। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो कहीं ऊपर से हो जाएगा, तो यार सिंपल सा आ जाएगा ये ऐसा, ठीक है, ये थीटा। अब इसका वीटी कैसा बनेगा, वीटी बिल्कुल सिंपल सा ऐसा बन जाएगा, ऐसा कांस्टेंट, है ना। वो कांस्टेंट कितना होगा, जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे जो tan थीटा आएगा, tan थीटा वही v नॉट होगा जो कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज v नॉट, है ना। क्लियर है कि नहीं। अब बताओ अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा ना, आया ना, बोलो भाई, सही है। यस सर। नेक्स्ट अगला, मूविंग विद
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें क्या रहता है भैया, इसमें ऐसा रहता है, सपोज सपोज देखो यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू के टी का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू के टी, है ना। इस तरीके से k ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट टी, दिख रहा है साफ साफ स्लोप है उसका, तो स्लोप कितना है, वी नॉट है, तो मैं इसको यहाँ पे वी नॉट लिख सकता हूँ, वी नॉट टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सपोज कुछ a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो उसमें कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे सपोज x इज इक्वल टू क्या बन जाए, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाए, तो मतलब v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 2t, डिफरेंशिएट करेंगे ना, और a कितना हो जाएगा 2, तो 2 कांस्टेंट आ गया ना, आया कि नहीं आया यस सर। भैया। xt कैसा बनेगा इसका, xt ऐसा बनता है, ऐसा पैराबोला बनता है ना टी स्क्वायर का, इसका vt कैसा बनेगा, vt इंक्रीजिंग, देखो इसका स्लोप ध्यान से देखो, इसका स्लोप पहले 0 था, फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप तो v है ना, देखो v बढ़ता जा रहा है, और इसका जो tan थीटा आएगा, है ना, दैट विल गिव यू a कितना आ रहा है, a इज कांस्टेंट, दिस इज a, at का अगर आप देखें, दिस इज कांस्टेंट, a कितना आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होता है, मतलब कि दैट एक्सेलरेशन जो कि चेंज ना हो, ठीक है, क्लियर है भैया। केस 4 बताओ, केस 4 कैसा बनेगा, मेरी आवाज आ रही Constant है, velocity. कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो, वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो गई ना पीछे यार, मूविंग कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म Acceleration. एक्सेलरेशन, ये कितना आएगा, सपोज x इज इक्वल टू टी क्यूब है, तो v कितना हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो देखो a भी बढ़ रहा है ना, a बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है, a बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दिस इज एक्स टी कैसे बनेगा, उसी की तरह बनता है, वी टी भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन पता है ना, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ग्राफ ऐसा आ जाता है इस तरीके से, ये ऐसा होता है, ये यहाँ पे जैसे दिस इज द ग्राफ ऑफ ये वाला, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, जब तक की वैल्यू 1 तक रीच नहीं करती है तो एक्स क्यूब नीचे रहता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर रहता है और एक्स क्यूब नीचे रहता है ना, क्योंकि 1 से वैल्यू अगर कम होगी, उसका क्यूब रूट करोगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी ना, और 1 से जब ज्यादा करेगा तो क्यूब रूट करोगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो 1 को पार करते ही क्यूब रूट जो है उसके ऊपर चला जाता है एक्स स्क्वायर के, वरना नीचे रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा बन जाएगा क्या, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे कैसा बनेगा, a इज इक्वल टू टी क्यूब, एक्सेलरेशन कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन सिंपल से बनेगा, लाइन बन जाएगा, है ना, लाइन, लाइन कैसे बनेगा, ऐसा, इसका स्लोप कितना आएगा 6, है ना, थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा 6, दैट विल गिव यू जर्क, ये जर्क होता है ना, इसी को जर्क कहते हैं, ठीक है। इतना किसी को डाउट है भैया, जल्दी बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है, बताओ। सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही जर्क है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जर्क आएगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, इसलिए, यस सर। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जर्क नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जर्क है ना, ठीक है भैया। नेक्स्ट यस सर। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा सा बताना मुझे, एक्स टी, एक्स टी ऐसा बनाया मैंने इस तरीके से, दिस इज एक्स टी, है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब, इसमें मुझे तुम बना के बताओगे कि भैया वी टी कैसा बनेगा और ए टी कैसा बनेगा,
बस देख के पता चल जाएगा। बताओ। शुरू हो जाओ। आ जाओ भाई, देखो इसको लिखेंगे तो सीधे यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया तो सिंपल सा बन गया क्या, -3t²। ये ऐसे बनेगा, नीचे जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको फिर डिफरेंशिएट कर यस दिया सर। तो -60 आ गया। कितना आ गया? -60। -60 का लाइन ऐसे जाता है नीचे, निगेटिव की तरफ, है ना। स्ट्रेट नेगेटिव, लाइन माइनस में। नीचे जाएगा, है ना, स्लोप नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई। यस। Yes, sir. तो चल, तुम्हारा नेटवर्क खराब है लग रहा है, तुम्हारी आवाज जो है एलियन की तरह आ रही है। ठीक है, आगे जाओ, नेक्स्ट। सर सर अभी ठीक है। दिस इज द VT ग्राफ। ठीक है, ये VT ग्राफ है। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है इसमें मैं बता देता हूँ। फाइंड फाइंड पहला पार्ट, एक्सेलरेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equals to 0, t is equals to 3, t is equals to 5, t is equals to 8, t is equals to 10, t is equals to 13 and t is equals to 15। ठीक है, इंस्टेंटेनियस बताना है, बहुत आराम से देख के ही बता सकते हो। ठीक है, सेकंड, ए एवरेज। ए एवरेज कहाँ पे? एट, कहाँ पे? एवरेज एक्सप्रेशन टी 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में, समझ जाओगे ना, 0 से 5 सेकंड के बीच में। टी 0 से 10 सेकंड के बीच में। ठीक है, टी 5 से टी 5 से 10 सेकंड के बीच में, और टी 0 से 15 सेकंड के बीच में। ठीक है, सर वो सेकंड वाला वो टी जो फर्स्ट है वो क्या है? कौन सा बेटा? इधर 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 नीचे, हाँ वो क्या है? वो है 0 से लेके 5 सेकंड। 0 से लेके 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड। ठीक है, थर्ड तुम्हें बताना है फाइंड V इंस्टेंटेनियस, सेम वही, एट कितना, t इज इक्वल टू 0, 3, 5, 8, 10, 13, 15। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है? वी एवरेज। वी एवरेज क्या है? एट, एट नहीं होता, ये बिटवीन होगा, बिटवीन वही, t इज इक्वल टू 0 से 5, फिर 0 से 10, फिर 5 से 10, फिर 10 नहीं, 0 से लेके। ठीक है, ठीक है भाई, तो तुम्हारे लिए ऊपर का हो सकता है ये। ठीक है, देखो ए इंस्टेंटेनियस निकालना है। ए इंस्टेंटेनियस, तो बताओ वीटी ग्राफ का क्या चीज तुम्हें ए देगा? वीटी ग्राफ का क्या चीज ए देता है, बताओ। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, सोल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ, स्लोप। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? स्लोप देता है ए। ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ तुम्हें।
फर्स्ट पार्ट। एक्सेलरेशन पूछा गया ना t0 पे तो t0 पे स्लोप कितना दिख रहा है बताओ? हाइट कितनी है 10 बेस 5 है या ना? बोलो हाँ सर। स्लोप कितना है t0 पे? स्लोप है कितना? हाइट कितनी है भैया? देखो हाइट 10 है कि नहीं? हाइट 10 है भाई, सिंपल सा है, इसकी हाइट 10 है और विड्थ इतनी 5 है, तो बताओ स्लोप कितना आ जाएगा यार? tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा कितना आ गया? 10/5। 2 आया कि नहीं आया? आ गया। यस सर। हाँ सिंपल सर। सा है, t0 पे a कितना आ गया? 2 आ गया। दिस इज इंस्टेंटेनियस है ना। फिर पूछा गया 3, तो देखो 3 यहीं कहीं लाई करेगा यहाँ पे। 0 का 3 का स्लोप तो सेम ही होगा ना, है कि नहीं? यस सर। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे स्लोप अभी भी कितना है? सेम है, वो 2 के बराबर ही आ गया। अब पूछा 5 पे, तो 5 पे ध्यान से देखो, 5 के पीछे तो स्लोप कितना है? वही है 0 वाला, लेकिन 5 के आगे स्लोप कितना है? वो 0 है। 5 के आगे स्लोप 0 है, इसलिए 0.5 ये जो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे बता पाना कि एक्सेलरेशन कितना है, ये नामुमकिन है ना। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? सर नॉट डिफाइंड। 5 सेकंड वाला एक बार वापस सर। देखो 5 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे स्लोप कितना है? ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है? 0 है ना। 0 है। और लेफ्ट में क्या है? कुछ स्लोप है। तो 5 सेकेंड के आगे पीछे बताना नामुमकिन है ना। भाई आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा नहीं बता सकते ना, इसलिए 5 सेकेंड पे नॉट यस डिफाइंड आ सर। जाएगा। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? अब बताओ। अब पूछ रहा यस है सर। 8 सेकेंड पे, तो 8 सेकेंड तो यहीं कहीं लाई करेगा ना, यहीं कहीं। 8 सेकेंड पे स्लोप बताओ कितना हो जाएगा 8 सेकेंड पे? या t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे 0 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप 0। 0। तो a भी 0। समझे कि नहीं? है ना। 10 सेकंड में पूछा गया अगेन, 10 सेकंड के आगे पीछे स्लोप अलग अलग है, तो अगेन 10 सेकंड पे क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड ना। देख रहे हो कि नहीं? यस सर। सेकंड के आगे पॉजिटिव और पीछे 0 है, तो 10 सेकंड पे एग्जैक्टली है क्या कोई नहीं बता सकता, है ना। फिर 13 सेकंड पे स्लोप निकालना पड़ेगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा देख लो भैया, ये कितना है? ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, दिस विल बी 20। और ये कितना है? 5 है ना। ये कितना है? 5 है। तो बताओ स्लोप कितना हो जाएगा? दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा। तो tan अल्फा 4। कितना दिख रहा है? 20/5 इज इक्वल टू 4। कोई बता देगा 13 पे कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू 13 पे एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। 15 पे 15 के आगे यस कुछ सर। नहीं दिया हुआ है, 15 के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितना जाएगा, है ना। मान लेते हैं मैं ऐसा बना के यहाँ पे देता हूँ तुम्हारी आसानी के लिए कि स्ट्रेट ही जा रहा है, तो 15 का भी स्लोप 13 के बराबर हो गया ना, है कि नहीं? थोड़ी हो गया। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब एवरेज पूछ रहा है, एवरेज तो एवरेज कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है, 5 पे कितनी है ना। तो बताओ बाकी 3 ट्राई करना चाहोगे कि ये भी करवा दूं मैं? बोलो। चलो करवा दे रहा सर सिर्फ हिंट दे दो ना। सर हाँ थोड़ा हिंट। है। एवरेज के लिए यार क्या करना होता है बताओ? एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 10। t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है? 0। तो 10 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना लगा? 5 सेकंड, है ना। समझ गए? 0 से लेके 10 देखेंगे, 0 से लेके 10 क्या, यहाँ पे 0 है स्पीड, यहाँ पे कितनी है? 10 है, तो 10 माइनस 0 अपॉन में टाइम टेकन 10, है ना। बस इतना करना, ठीक है। तो थोड़ा यस सा सर। तेज तेज करा देते हैं ना। एवरेज कैसे निकालेंगे? 0 से लेके 5 सेकंड, 0 से लेके 5 सेकंड, तो बताओ ऊपर से निकाल लो। अगर एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? वेलोसिटी एट 5 माइनस वेलोसिटी एट 0 अपॉन में v5 5 माइनस माइनस, v0। तो वेलोसिटी एट 5 तो 5 पे वेलोसिटी 10 दिख रही है और 0 पे 10। 0 दिख रही है ना। तो 10 माइनस 0 अपॉन में 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ और किसका पूछ रहा है? 0 से 10 के बीच में,
0 से 10 के बीच में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, बताओ एवरेज 10। v10 minus v0. तो v10 कितना हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी एट 10 है ना, 10 पे 10 ही है, 10 by 10. 10 माइनस 0 अपॉन में 10 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बताओ और किसके बीच में पूछा है, 5 से 10 के बीच में, 5 to 10। 5 to 10 में यार साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 10 है और 10 है ना, तो तब भी मैं लिख देता हूँ एवरेज 0 आएगा. 0 ही आएगा, 10 माइनस v5 अपॉन में 10 माइनस 5 कितना हो गया बताओ, 10 पे कितना आ रहा है, 10 पे भी 10 है और 5 पे भी 10 है, तो 10 माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 5, तो साफ साफ दिख रहा है 0 आ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, 0 से लेके 15 तक, ये ऊपर का एक मिनट, 0 से लेके 15 तक, तो बताओ 15 पे कहाँ तक गया, 30 तक गया है, 0 से लेके 30. 15, 0 से लेके 15 तक, 15 माइनस 0 तो कितना हो गया, 30 तक गया है, 30 by 15. कितना आ गया 2 आ गया, सही है कि नहीं, Yes sir. समझ गए, मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है यार, मतलब नहीं तुम्हें बस सर. पता चल जाएगा, उसके बाद ये बहुत आसान है ना। अब इसमें देखो, अगर नीट और मेंस लेवल के अगर हम क्वेश्चन बनाए तो कम से कम इसमें कितने बन गए, तुमसे सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जितने इसमें टाइम दिए हैं ये समझ लो उतने क्वेश्चन हो गए उसके, है ना। बहुत अच्छे से अगर इसे कर लोगे तो एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूँ है ना, लेकिन तुमको इसका रिजल्ट मिलेगा जब तुम AITS दे रहे होगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार क्वेश्चन अब जो है बड़े आराम से हो रहे हैं, है ना। अभी तुम्हें दिमाग में थोड़ा जोर डालना पड़ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो तुम्हें मार्क्स के फॉर्म में निकलेंगे AITS में और बाकी फाइनल एग्जाम में। इंस्टेंटेनियस पूछा है यार, तो ये एक ऐसा ये वाला ऑप्शन ऐसा है पार्ट इसका क्वेश्चन का जिसमें पेन भी नहीं चलाना है, सिर्फ देखना है। T0 पे भैया वेलोसिटी कितनी दिख रही है, 0, तो 0 लिख दिया। 3 पे कितना दिख रहा है, 3 पे यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 पे सिमिलर ट्रायंगल लगा दोगे तो हो जाएगा, 5 का डबल 10 है, 3 का डबल 6 हो जाएगा यहाँ पे सीधे, है ना, सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे ना, हाइट, समझे कि नहीं, नहीं समझ पाए, सिमिलर ट्रायंगल भैया ये होता है, ये बेटा आवाज आ रही है। Yes sir. हाँ सर। अभी फिर से रीलॉगिंग कर लेना, अगर ये 3 है, ये पूरा 5 है, इसकी हाइट अगर 10 है, बचपन में पढ़ा होगा 10th में, है ना, ये मान लेते हैं h है। सिमिलर ट्रायंगल ये होता है कि 10/5 इज इक्वल टू h/3, तो h कितना आ गया, 6 आ गया। सिमिलर ट्रायंगल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख लो थर्ड वाला, क्या, T0 पे बताओ, T0 पे वेलोसिटी 0 दिख रही थी, T इज इक्वल टू 3 पे 6 आ गई, तो यहाँ पे लिख लो T0 पे v कितना आ गया था, 0। T इज इक्वल टू 3 पे कितना आ गया था, v 6 आ गया था। और क्या पूछा है, 5 पे पूछा गया, 5 पे साफ साफ दिख रहा है 10, आवाज आ रही है ना, यस सर। 5 पे कितना आ गया, 5 पे 10 आ गया। और बताओ नेक्स्ट, 8 पे कितना आ गया, 8 पे भी 10 आ गया, 8 पे भी 10 आ गया। अब क्या पूछा गया है, 10 पे पूछा गया है, इसी तरीके से निकाल लेंगे, 10 पे भी तुम्हारा 10 ही आ गया है ना, दिख रहा है, ग्राफ देख के बस बता सकते हो, 10 पे भी कितना आ गया, 10 आ गया। अब कितना है नेक्स्ट, 13, तो 13 पे यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है, 13 पे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई यहाँ आ जाओ। अब 13 पे पूछा गया, 13 पे t इक्वल टू 10 हो गया, 10 हो गया। 13 15 पूछा गया है ना, 15 पे तो देख के बता सकते हैं 30 आ जाएगा। 15 पे कितना दिख रहा है, t इक्वल टू 15 पे कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है साफ साफ, है ना। t इक्वल टू 13 तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही सर सिमिलर आपकी ट्रायंगल लगा। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, yes यस sir, सर। t इक्वल टू 13 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 13 पे, तो 13 पे कितना हो जाएगा, 13 पे यहाँ पे निकाल लेना, इसी का सिमिलर ट्रायंगल 26। लगा के, है ना।
ऐसे सिमिलर ट्रायंगल लगा के कि ये हाइट 20 हो गई, ठीक है, ये तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है, तो 13 पे कितना आएगा, 13 कितना हो गया, ये 2 हो गया ना, 2, 5 का 4, तो 2 का 4 टाइम्स कितना 8 आ जाएगा, है ना, हाइट 8 आ गई है, 8 10 प्लस 8 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, समझे कि नहीं, 13 वाला समझ में आया। बोलो भैया। सर वैसे देखा जाए तो 20 का हाफ 10 होना चाहिए था ना वहाँ पे, क्या अगर बाकी के दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो। 20 का हाफ 10 होना चाहिए, समझ नहीं पाया मैं। नहीं सर, क्या मतलब आपने एक साइड बीच से डिवाइड किया है ना, तो एक साइड के डायमेंशंस आपने दिए हैं 2 into 3, अगर उसके हम्म, एडजेसेंट वाले भी उसके इक्वल है तो फिर एक मिनट एक जहां मिनट, आपने 8 है वो 10 होना चाहिए ना। नहीं ये हमने 2 लिखा है ना, 20 का हाफ कह रहे हो, वो हाफ नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, वो सिमिलर ट्रायंगल में जैसे क्या हो जाएगा, सिंपल सा, भैया अगर इसकी हाइट 20 है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ है कितना, भाई ये 5 हो गया, है ना, और ये तुम्हारा यस कितना सर। हो गया, ये 2 हो गया है ना, बस लेंथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे निकाल लो h/2 इक्वल टू 20/5, है ना, तो कितना हो गया 8, 8 आ गया, तो यहाँ से 8 ऊपर और 10 तो पहले से था, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना 18, है ना, क्लियर है कि नहीं, मजा आया यस इस क्वेश्चन को करके, क्यों, चलो नेक्स्ट, एरिया अंडर ग्राफ, मालूम है कि नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत बताओ भाई, यस सृजन, सर। एरिया अंडर ग्राफ, तो भैया देखो यस सर। सिंपल से बहुत सिंपल से चलो, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, v, आया ना, यस vt, सर। vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, a, एक्सेलरेशन देगा। ए। और at ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जर्क क्या देगा, इसी तरीके से एरिया में उल्टा होता है, एरिया में उल्टा होगा, देखो एरिया में क्या होगा बता देते हैं, एरिया पूरा निकालना पड़ेगा हमें, प्लस माइनस, है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, है ना, मालूम है ना कि जैसे अगर कोई चीज ऊपर है तो प्लस रहती है, नीचे माइनस होती है, एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो चाहे कुछ हो, है ना, देखो इसमें क्या रहता है, सपोज ये है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया देता है पीछे की चीज, इसका एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर का एरिया जो ये है A1, वो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे का जो एरिया है वो क्या लेंगे, A2 नेगेटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, ठीक है, इसी तरीके से जो भी एरिया इसका होगा, है ना, इसका VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, गैस करके बताओ, AT ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दिया, तो VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, टेंजेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देगा, नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया, नीचे का एरिया नेगेटिव, सही है, क्लियर है कि नहीं, यस चलो भाई, सर। अब बताओ मुझे एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, एक्सटी ग्राफ का एरिया बताओ, एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, इसका एरिया पता क्या देगा, बताओ, यस कर सकते हो, कुछ नहीं देगा, समझे कि नहीं, कुछ नहीं देगा, एक्सटी ग्राफ है यार, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, कुछ होता थोड़ी ना है कि नहीं, देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम करोगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन आ रहा है,
स्पीड इंटू में टाइम करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है या डिस्टेंस आ जाता है ना। लेकिन डिस्टेंस इंटू में टाइम क्या होता है, तो कुछ नहीं होता ना, मीनिंगलेस होता है, तो कुछ नहीं देता है ना कि। अब समझ में आया। स्लोप देता है आगे की चीज, एरिया देता है पीछे की चीज। क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर। स्लोप देता है आगे की चीज और एरिया देता है पीछे की चीज। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। फिर से बताओ क्या बोला मैंने। स्लोप देगा आगे की चीज और आगे एरिया की देगा चीज पीछे की चीज। पीछे की। अब देखो जरा, एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, बहुत सिंपल है। पहले कांस्टेंट है, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है ना। ये कितना है, पहले 5 है, कितना है 5, बाद में कितना है -5 है ना। पहले 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30। ठीक है भैया। इसमें तुम्हें क्या करना है ना। पहला तो पार्ट मैं एक एक करके बताऊंगा, वरना तुम इतने सारे पार्ट देख के डर जाओगे। सबसे पहले ड्रॉ वीटी ग्राफ। इसका क्या बनाना है, वीटी ग्राफ। ये दिया हुआ है स्टार्टिंग रेस्ट से स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ वीटी ग्राफ। कोशिश कर लो कैसे बनाएंगे। देखो भैया ऐसा है, अगर पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी यार, वेलोसिटी क्या होगी बताओ। बढ़ेगी ना लीनियरली, 0। ऐसे बढ़ेगी। हाँ सॉरी, बड़े, हाँ। फिर एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 से लेके 5 सेकेंड तक, सॉरी 0 से लेके 10 सेकेंड तक। ठीक है, इसका स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, इसका tan थीटा 5 के बराबर हो जाएगा। फिर तुम्हारा 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक क्या है, गाड़ी जो है 0 एक्सेलरेशन से चली है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना। अच्छा, अगर 5 का एक्सेलरेशन लगा है 10 सेकंड के लिए तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी। 5 का एक्सेलरेशन लगा है 10 सेकंड के लिए तो स्पीड 50 नहीं हो जाएगी, बोलो भाई। आया ना। फिर गाड़ी ने ब्रेक मार दी है और 30 सेकंड पे फिर रिटार्डेशन आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन +5। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ, ठीक है। अब इसी ग्राफ का xt कैसे बनाएंगे, देखना है xt। अब लाइन को अगर इंटीग्रेट करेंगे, लाइन को देखो लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो तुम्हें ऐसे ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप बढ़ता जाए, तो स्लोप बढ़ रहा होगा कहाँ तक, t = 10 सेकेंड तक। उसके बाद स्लोप कांस्टेंट हो गया तो लाइन बन जाएगा ऐसा, कहाँ से कहाँ तक, 20 सेकेंड तक। सिर्फ बगैर कुछ कैलकुलेशन करे ही बना सकते हो, क्यों, लाइन को इंडिकेट करोगे तो कर्व भी तो बनेगा, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो लाइन बनेगी, हाँ या ना। फिर तुम्हारा क्या है, फिर तुम्हें ऐसे बनाना है कि वेलोसिटी घट रही है, अब स्लोप डिक्रीज करने लग जाएगा, स्लोप डिक्रीज करने लग जाएगा ऐसा। कितना हो जाएगा, एक टाइम पे स्लोप जाके यहाँ पे जाके स्लोप t = 30 सेकेंड, स्लोप विल बिकम 0। ये स्लोप 0 हो गया ना, तो बस इसको यहीं तक बना देंगे। यहाँ तक काम करते हैं, इसको ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक रहेगा। पूरा ऐसे बनाना पड़ेगा। एक्सटी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लग रहा है कि नहीं, है ना। यस सर। एक्सटी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, वीटी वाला नहीं लगेगा। देखो लाइन को इंडिकेट करोगे सिंपल सा तो कर्व बन गया, फिर कांस्टेंट को अगर इंडिकेट करोगे तो लाइन बन गई, ठीक है। फिर डिक्रीज कर रहा है स्लोप, तो ऐसा कुछ बनाओ कि स्लोप डिक्रीज करते हुए ऐसे हो जाए, तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा। क्लियर है, खैर अगर नहीं भी समझ यस में आ सर। रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा बाद में समझ में आ जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई।
यस सर। हाँ सर। अब पूछा जाएगा यार इसमें बताओ, इसी में मैं पूछ दूं तुमसे, इसी क्वेश्चन में, इसी में फाइंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बिटवीन 0 से लेके 30 सेकेंड, तो कैसे निकालोगे यार? इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है बताओ? वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट देता है ना? X यस सर। बस सिंपल से बना दो इसको ऐसे ही, ऐसे। कितना हो गया? 10। ट्रेपेजियम का एरिया मालूम है क्या होता है? नहीं half into some parallel sides into पता है? ये 50 हो गई। अब बताओ सम ऑफ, ये देखो ये कितना हो गया? ये 20 हो गया, ये सम ऑफ 20 हो गया। पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना हो गया? इसका एरिया हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। कितनी पैरेलल साइड कितनी? 20 प्लस 20 प्लस ये 20 नहीं हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा। 10 प्लस 30 इंटू में परपेंडिकुलर 50, तो कितना हो गया? 20 इंटू में 50 कितना हो गया? 1000। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000। टाइम कितना लगा टोटल? 30। वी एवरेज कितना हो जाएगा? वी एवरेज हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट है 1000 और टाइम है 30, तो यहाँ से निकल जाएगा नहीं? 100/3 आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। बोलो। यस सर। देख लो एक बार। यस सर। ठीक है, चलो इतना ही है ना? अब धीरे धीरे आते रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे, ये टॉपिक इतना ही है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि स्लोप क्या देता है? आगे की चीज, और एरिया देता है पीछे की चीज। क्लियर है? अब बताओ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ, अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ। ठीक है, तो यार ये बचपन में पढ़ी होगी। फर्स्ट क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। U plus, yes sir. सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी equals स्क्वायर। half 80 square. थर्ड क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे क्या होता है? ये सब की सब वेक्टर क्वांटिटीज है ना? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है? इनिशियल Initial. वेलोसिटी। ए क्या है? यहाँ पे ए बहुत जरूरी है रखना, ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब कि देखो एग्जाम कैसे फंसाता है, तुम इन इक्वेशन में जब ए वेरिएबल होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा, तो डाल दोगे वो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, इन इक्वेशन को डिराइव किया है? यस सर। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, जल्दी से बताना, है ना? तो ये देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इनको डिराइव कैसे करते हैं। पहली चीज याद रखना, ये सारा का सारा डेरिवेशन एक ही कंसिडरेशन पे है कि ए क्या है? तुम्हारा कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है भैया? Constant. यस। तो देखो एक्सेलरेशन होता है, देखो सिर्फ अगर तुम्हें इतना पता है ना, दो चीजें, कि dv/dt होता है, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो तुम? एक तो ये लिख सकते हो, दूसरा एक और टर्म लिख सकते हो। कैसे? वो कैसे निकालते हैं पहले बता देते हैं। a इज इक्वल्स टू dv/dt, आगे dx और नीचे dx, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो बताओ dx/dt को क्या मैं v लिख सकता हूँ? इसको v लिख सकता हूँ? बताओ v। तो ये क्या बन जाएगा? v dv/dx। बना के बना? बताओ भाई। dv/dx ले लो या ds ले लो, जो भी तुम्हें, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर s लिख रहे हैं तो हम dx की जगह यहाँ पे ds लिख देते हैं ना, एक ही चीज बनती है ना, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कहीं पे भी नोटेशन चेंज हो सकता है ना। मैं ds लिख देता हूँ, इसको इसको भी ds लिख देता हूँ, ये भी भैया ds, ds/dt
ये भी लिख दिया। इसमें कोई समस्या? जल्दी बताओ। क्या डिराइव किया वो फिर से बताएंगे क्या? क्या समझ नहीं पाया मैं क्या ये बोल रहा हूँ? कांस्टेंट से, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही ये बेटा। कांस्टेंट से जो सर ये कांस्टेंट जो क्यों लिया है? कांस्टेंट से डिराइव किया है वो फिर से बताएंगे क्या? नो सर, वो डिराइव जो किया है वो फिर से बताएंगे क्या? इसमें कुछ नहीं किया भैया, डीवी बाई डी को ही मैंने क्या लिख दिया, ऊपर ऊपर नीचे डीएस से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर यहाँ पे डीएस बाई डी को वी लिख सकते हैं तो वी लिख दिया है, बाकी बचा डीवी बाई डीएस इधर आ गया है। ठीक है ठीक है। थैंक यू। अब देखो a इज इक्वल टू डीवी बाई डी, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी। तो भैया इंटीग्रेशन में इसमें क्या हो जाएगा, a के साथ dt मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और dv को इधर इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहां से कहां तक बताओ? t तो तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके जनरल टाइम t तक, और dv कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी, है ना। भैया देखो सिंपल सा क्या हो जाएगा, a dt का इंटीग्रेशन at हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से। अब ये समझ, dt का इंटीग्रेशन t होता है कि नहीं होता, समझ में आता है? यस सर। dv का v, लिमिट कहां से कहां तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक, है ना। तो क्या कितना हो जाएगा, a t लिमिट के बाद माइनस a 0 इक्वल टू v माइनस u, कितना हो जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस u, है ना। यहाँ से साफ साफ इक्वेशन बन के आ गई क्या, v इज इक्वल टू u प्लस a t। फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ, डिराइव हो गई? यस सर। बोलो भाई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन तो मैं निकालना पड़ेगा, इसी से ही आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, निकालना सेकंड इक्वेशन, बोलो भाई। यस सर। v को क्या लिख सकते हैं, ds बाय dt, इसको v को लिख दिया ds बाय dt इक्वल टू u प्लस at, हो जाएगा ds इज इक्वल टू u dt प्लस a t डॉट dt, इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, ऐसे इंटीग्रेट कर दो। ds कहां से कहां तक जाएगा यार, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके किसी जनरल लेस तक, टाइम कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया s, ये कितना हो जाएगा, सीधे लिमिट डाल दे रहे हैं ut प्लस हाफ a t, समझे कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया सेकंड इक्वेशन, बोलो भाई। पर ये डिराइव करना क्यों जरूरी है? अभी बता देंगे डिराइव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें एक्सेलरेशन जो है ना टाइम का फंक्शन है, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे, है ना, ये इक्वेशन लगा ही नहीं पाओगे, है ना। लोग क्या कर, सपोज एक्सेलरेशन इज टी क्यूब, है ना, तो ए की वैल्यू टी क्यूब नहीं डाली जा सकती इसमें, गलत हो जाएगा तुम्हारा, समझे। क्योंकि देखो अगर ए तुम्हारा कांस्टेंट ना होके कुछ टाइम का फंक्शन होता तो वो भी इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करता ना, है ना, करता कि नहीं करता। सपोज ए टी स्क्वायर होता तो ए इंटू में टी क्या बन जाता है, यहाँ पे टी क्यूब बन जाता, तो टी क्यूब को इंटीग्रेट करते हैं, है ना, समझे कि नहीं। बोलो भाई, आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो थर्ड इक्वेशन कहां से आएगी, थर्ड इक्वेशन यहां से आएगी भैया। ए कितना लिखे हो, v dv बाय ds, तो यहाँ पे लिख दो सीधे a डॉट ds को इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज टू v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक डालोगे, इसको डालोगे 0 से लेके s तक, इसको डालोगे u से लेके v तक, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से बन के आ जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a,
थर्ड इक्वेशन, समझे? ये थर्ड इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आ रहा, अब तुम्हें लगेगा कि यार ये इक्वेशन तो मैं 10th से पता है, इनको डिराइव क्यों किया है ना, ये बात आई कि नहीं आई? आई ना? क्लियर है? यस सर। ये तो थर्ड से, मतलब ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये हम 10th 9 10 से पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ते हैं वैसे, मुझे जितना याद है 9th में, है ना। तो इसको डिराइव क्यों किया बोला? Yes, sir. डिराइव इसलिए किया बेटा, ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो नीचे नीचे से फोर्स लग रहा है इसपे, है ना, एक ग्राउंड जो है फोर्स लगा रहा है, वो कितना है? वो फोर्स ऐसा है, वेरिएबल कुछ भी है, या ग्राउंड जो है एक एक्सेलरेशन लगा रहा है इसपे, ना, रिटार्डेशन लगा रहा है पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगा रहा है, टाइम के साथ तो चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा कर दिया है ना। तो नहीं निकाल पाओगे अगर तुमने ऐसा किया कि ये बताओ, अगर तुमसे पूछा गया कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में स्पीड क्या होगी, और तुमने ये लिख दिया जहां पे v इज इक्वल टू यू प्लस के टी, तुम्हारा सवाल वहीं गलत हो जाएगा, तुरंत तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये तब लगाई थी हम लोगों ने जब ये इक्वेशन आई कांस्टेंट कहां से? जब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ भी रटना नहीं है, इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन रटना नहीं है, तुम्हें बस यही याद रखना है कि भैया a होता है dv बाय dt। ये इक्वेशन भी अगर भूल जाओगे और ये याद रहेगा बस, ये तो याद रहता ही वैसे, तब भी निकाल ले आओगे। कैसे? a की वैल्यू डाल दो कितनी? टी स्क्वायर, सिंपल सा। अब dv इधर, समझे, टी स्क्वायर डॉट डी टी इंटीग्रेट इधर कर दो, कहां से कहां तक? जीरो से लेके, भाई मोशन जीरो से स्टार्ट हुआ था, ये टी जीरो का मोशन है, और तुमसे पूछा गया टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो तुम्हें इतना ही करना है, जीरो से लेके 5 सेकंड तक, ये हो गया है ना, एक्सेलरेशन डाल दिया ना, एक ही वैल्यू। वेलोसिटी कहां से कहां तक जाएगी? इनिशियल 20 थी, फाइनल कुछ v हो गई, है ना। तो सिंपल से क्या हो जाएगा? v माइनस 20 इज इक्वल टू ए क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक? जीरो से लेके 5 तक, तो कितना हो जाएगा? 5 टू पावर 3 बाई 3 इज इक्वल टू v माइनस 20। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ? निकलेगा कि नहीं? अब लेकिन एक चीज यहाँ पे गलती हो गई क्या, यहाँ पे, अच्छा साइन चेंज कर देते हैं, ये रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन, तो इसको माइनस में लेना था, लेकिन अब हम लोगों ने पूरा कर ही दिया है, तो मैं बोल देता हूँ कि ये एक्सेलरेशन है ना। ग्राउंड कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ग्राउंड आगे की तरफ लगा रहा है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर ऐसा फोर्स लगा रहा है कि एक्सेलरेशन ऐसा चेंज हो रहा है। अब समझ में आया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंटीग्रेशन की? यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है तो तुम वो तीन इक्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है? देखो थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग कर लो, ये बेसिक्स है ना, शुरू की बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तुम्हारे, है ना, तो फिर आगे समस्या नहीं आएगी ज्यादा, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको नोट कर लेना। ठीक है, एक बॉक्स है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू कितना? 5 टी स्क्वायर, मास है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पे u को जो है v नॉट भी लिख सकता है ना, याद मत कर लेना u का u ही होता है, v नॉट भी लिख सकता है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे मेंशन जरूर कर देगा इट इज इनिशियल, है ना। अब तुमसे पूछा जाएगा यहाँ पे vf एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये एक m मास का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, प्रोवाइडेड कि तुम्हें अगर ये नहीं मालूम है तो F इक्वल टू ma होता है, मैं बता देता हूँ, है ना, अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो। यहाँ पे इसकी स्पीड है v, इनिशियल स्पीड v नॉट है, और जो इस पे लगता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू kv स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल है? kv स्क्वायर। जब जो भी उसकी वेलोसिटी, जैसे तुम पानी में अगर जा रहे हो
तो अगर कोई बोट को चलाओगे तो बोट की तुम जितनी स्पीड करोगे वाटर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? तुम वाटर में अगर कोई भी वाटर बॉडी में बोट चलाओगे तो जितनी स्पीड तुम बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस वो देता रहता है ना। है, वो विस्कस फोर्स होता है। यहां पे तुम्हें बताना है कि v एट एनी टाइम, बस यही 2 क्वेश्चन करके ले आना, इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना? समझे कि नहीं? ठीक है।